हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज है इंट्रोडक्शन वीडियो। कल अपने स्टार्ट करेंगे इसी जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इसका नेक्स्ट 5.1। आज हम आपको जो भी इसके बारे में जो भी जितनी जानकारी है, जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, आपका डाउट का सोल्यूशन जल्द से जल्द होगा। तो पहले अपने बात करते हैं समांतर श्रेणी, या इसको लिखते हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये इसके अंदर कुछ बातें हैं, ये 6 बातें हैं। 6 बातों के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। यदि ये इतनी बातें अगर आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपका डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये अपने पास कोई श्रेणी है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और जिसका अंतिम पद है AN। N का मतलब है पदों की संख्या या पद की संख्या। समांतर श्रेणी अपने पास A1, A2, A3 ये आ गया। अब आगे क्या है, सार्वंतर। पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी वह होती है एक ऐसी श्रेणी या ऐसी समांतर श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहता है। जैसे A1 और A2 का अंतर समान होगा, A2 और A3 का अंतर समान होगा। तो कोई भी श्रेणी जिसका सार्वंतर समान होता है क्रमागत पदों का, तो वह एक समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी होगी A1, A2, A3, A4, ये समांतर श्रेणी है। तो इसका सार्वंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। क्रमागत पदों का अंतर डिफरेंस कहलाता है या सार्वंतर कहलाता है। ये बात होगी 2 नंबर। अब देखो, यदि अपने को nवां पद ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में समझाया गया है। A यहाँ पे प्रथम पद, A प्लस डी द्वितीय पद, A प्लस 2D तृतीय पद, A प्लस 3D चौथा पद, और यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी A nवां पद। आगे आता है समांतर श्रेणी का योग। अब देखो, अपने पास कोई समांतर श्रेणी है जिसके अंदर थोड़े पद है, 2, 4, 6। यदि 2 या 3 पद है, जैसे समांतर श्रेणी 2, 4, 6, अगर अपने को इनका योग करना हो, योग करना तो अपने कर लेंगे, 2 और 4 6 और 6 12। लेकिन यदि ये समाप्त ना हो, बहुत लंबी हो, 1002, 1004 या 1006, 500, 600, 1000, अनलिमिटेड पदों के मतलब पद बहुत ज्यादा हो, तो उसके लिए सूत्र काम आता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, या इसको लिखते हैं n/2 a प्लस l। l का मतलब है l इज इक्वल टू an। आगे बात करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य A, B और C, इनके अंदर AC का समांतर माध्य होगा या B का समांतर माध्य होगा A प्लस C अपॉन में 2। जैसे ये A, B, C, यदि इनका समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन में 2। ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं काम आता है, तो इसको भी आपको ज्ञात करना है, ध्यान रखना है। तो आपके चैप्टर जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर ये 6 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यदि 6 बातें आपको समझ आ जाती है तो आपका जो ये चैप्टर समांतर श्रेणी ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इतना आसान चैप्टर है, इसको अपने और भी आसान बना देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये समांतर श्रेणी। इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये होगी समांतर श्रेणी।
इसको अपने खत्म करते हैं। अब आगे की बात आती है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब है क्रमागत पदों का अंतर। क्रमागत पद मतलब ये हो गए, ये हो गए, तो इसके अंदर बड़े पद में से छोटा पद घटाएंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बराबर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर में 2। इनकी बात करें तो 10 माइनस 8 बराबर 2। यहां पे भी सार्वंतर 2 है, यहां पे भी सार्वंतर 2 है। यदि किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होता है तो वह एक समांतर श्रेणी है। आगे an, जैसे अपने पास समांतर श्रेणी है 2 4 6। an का मतलब है अपने को कोई सा पद ज्ञात करना हो, जैसे यहां पे आ गया a10, a10 ज्ञात करना हो तो यहां पे इस फॉर्मूले में लगाएंगे, तो a10 बराबर a का मतलब है प्रथम पद, तो a आ गया a इज इक्वल टू प्रथम पद। a का मान आ जाएगा 2, तो 2 प्लस n माइनस 1, n का मान है 10, ये रहा, तो यहां पे आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू में d अपने निकालें तो a2 माइनस a1, a2 का मान 4, a1 का मान 2, तो 4 माइनस 2 बराबर आएगा 2, तो यहाँ पे d का मान आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करें तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू में 2, 2 में 18 और 2 20, तो यहाँ पे a10 का मान आ जाएगा 20। तो ये फॉर्मूला समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने के काम आता है। आगे अपने बात करते हैं ये a प्लस डी, a का मान हो गया 2, a प्लस डी द्वितीय पद, तो a का मान 2 प्लस d का मान अपने निकाला था 2, फिर a प्लस 2d, a का मान 2 प्लस 2 इंटू में 2, आगे करेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू में 2, इनको सोल्व करते हैं तो 2 4, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6 और 2 8, ऐसी चलती जाएगी। तो एक समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप है, इसको बोलते हैं व्यापक रूप। अब आगे अपने बात करते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के योग के बारे में। तो ये योग का फॉर्मूला है, तो इसके अंदर अपने मान रखेंगे, जैसे अपने कोई समांतर श्रेणी दे रखी है क्वेश्चन के 20 पदों का योग ज्ञात करो। यहां पे n का मान आ गया 20, ठीक है, a का मान आ गया, a प्रथम पद 2, d का मान अपने निकाला था 2, इन सब का मान फॉर्मूले में रख देते हैं, n बट्टे में 2 तो 20 बट्टे में 2, 2a तो 2 गुना में a का मान है 2 प्लस n माइनस 1, n का मान अपने 20, तो 20 माइनस 1 इंटू में d का मान है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 10, 2 दूना 4, 20 में से एक जाएगा 19, 19 दूना 38, 38 और 4 42, तो 10 गुना में 42, तो इसका उत्तर आ जाएगा 420। तो SN का मतलब है किसी भी समांतर श्रेणी में लगातार पदों का योग। तो SN की बात हमने अब कर ली है।
अब आगे बात करते हैं, जैसे कोई समांतर श्रेणी है 14, 16, 18, 20, ये गायब है, 22, यहाँ पे आएगा 24, 26, ठीक है। यहाँ पे अपने को दे दिया x का मान ज्ञात करें। इसके बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान सॉल्यूशन है क्रमागत 3 पद, इसको मान लिया a b c, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस c बटा में 2। इसको आगे सोल्व करें, a का मान 20, c का मान 24 बटा में 2, 24 और 20 44 बटा में 2, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 22, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 22। तो इसी के साथ समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और उसका जल्द से जल्द आपको समाधान प्रोवाइड किया जाएगा, समाधान उपलब्ध किया जाएगा। तो देखो इसके अंदर जैसे आपको अपने प्रश्नावली ये चैप्टर है 5.1, ठीक है। यदि 5.1 का आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं आता तो आपको कमेंट करना है सॉल्यूशन 5.1 का 13वां या 14वां लिख दो, 14 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे इतना लिखना है आपको, और आपको हर क्वेश्चन का, या इसको आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो 5.1 का 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराओ। जैसे आपको उचित लगे वैसे आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। आपको जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का समाधान करवाया जाएगा। और आखिरी बात, इस चैनल का मतलब, इस चैनल का जो विजन है, ये विजन है कि जो क्लास 10वीं की मैथ है, बहुत से बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको अच्छे से चैप्टर नहीं करवाए जाते, क्योंकि जो सरकारी टीचर हैं उनको और कार्य लगा दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी कोई गणना है या किसी प्रकार का। तो इस वजह से जो टीचर हैं उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन वो समय पर सिलेबस नहीं करवा पाते। तो अपने आने वाले 2-3 महीने, अभी देखो दिसंबर आधा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2 महीनों के अंदर आपको जो पूरा का पूरा जो 10वीं क्लास का जो आपके मैथ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आपको निश्चिंत आराम से होकर इनको देखना है। यदि कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करें, अपना बड़ा भाई, छोटा भाई या अपना टीचर समझकर मेरे को कमेंट करें। मैं आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द अच्छा और आसान, जो सबको समझ आ जाए, आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसके साथ समाप्त करते हैं आज का चैप्टर, आज की क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं कल और नए चैप्टर के साथ 5.1, उसके अंदर कुछ बातें आपको कराएंगे। यदि कोई चीज़ समझ ना आए तो आप बेझिझक आराम से कमेंट करो, आपको उस कमेंट का आंसर मिलेगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।